Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about the living organisms, characteristics and habitats for class 6 science. तो जो सराउंडिंग्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम हैबिटेट कहते हैं. सारे ही ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं अपने हैबिटेट पर ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ. समुद्र में देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स चारों तरफ घिरे होते हैं सेलाइन वाटर से, यानी पानी जिसमें थोड़ा सा नमक मिला होता है. तो ज़्यादातर एनिमल्स इसमें से यूज़ करते हैं एयर, जो कि पानी में डिज़ोल्व होती है. डेजर्ट की बात करें तो एनिमल्स और प्लांट्स सराउंडिंग से एयर ब्रीथ करते हैं. जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या कुछ हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से कोई भी प्लांट और एनिमल अपनी सराउंडिंग्स में रह पाता है, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं. तो जो प्लांट और एनिमल लैंड में रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले कहते हैं, जबकि वो हैबिटेट जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स कहते हैं. तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं हैबिटेट में वो उसका बायोटिक कॉम्पोनेंट होती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हैबिटेट में वो उसका एबायोटिक कॉम्पोनेंट होती हैं. तो कुछ चेंजेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जो बहुत ही कम समय में होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग्स के चेंजेस में एडजस्ट हो पाता है. इस प्रोसेस को हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं. तो जो प्लांट्स हॉट और ड्राई प्लेसेस में रहते हैं, ग्रो करते हैं, उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, जबकि जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनको हम ज़ीरोकोल्स कहते हैं. जो काइंड ऑफ हैबिटेट है जिसमें हॉट एंड ड्राई प्लेसेस होते हैं और पानी की कमी होती है, इस तरह की हैबिटेट को हम ज़ेरिक हैबिटेट कहते हैं. जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है डेजर्ट प्लांट्स का वो लीफी प्लांट से कम होता है. डॉल्फिन और वेल्स में कोई गिल्स नहीं होते, वो नॉस्ट्रल के थ्रू ब्रीथ करते हैं या ब्लो होल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं जो उनके सिर के ऊपरी हिस्से में लोकेटेड होते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो रूट्स बहुत छोटी होती हैं और इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि प्लांट अपनी जगह पर रह पाए. अगर रूट्स भारी हो जाएंगी तो एक्वेटिक प्लांट डूब ही जाएगा. लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उन्हें अलग बनाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से. ब्रीदिंग एक पार्ट होता है ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि जो एयर में ऑक्सीजन है जो ब्रीथ करते हैं वो हमारी लिविंग बॉडी थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेती है. जो प्रोसेस होता है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल से राहत पाते हैं या बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं. तो दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसा इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ अ हैबिटेट. तो वो सराउंडिंग्स जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं. ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं अपने फूड, वाटर, एयर, शेल्टर या बाकी ज़रूरतों के लिए अपनी हैबिटेट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैक्टस डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर पाता है. तो कैक्टस में बहुत छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत ही कम पानी लूज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी का नुकसान कम हो जाता है फ्रॉम द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. फोटोसिंथेसिस में इन प्लांट्स में स्टेम के थ्रू होता है. स्टेम भी एक थिक वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है जिसकी वजह से प्लांट पानी को रिटेन कर पाता है. हालांकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहराई पे जाती हैं ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर सकें. नेक्स्ट आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग विच शोज एन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. तो अगर कोई ऑटोमोबाइल को हम देखें तो इसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स जैसे मिलते हैं. जैसे उसको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे लिविंग थिंग्स को चाहिए होती हैं फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल. उसको फूड चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डीजल और पेट्रोल फॉर इट्स वर्किंग, और उसको वो मूव भी लिविंग थिंग्स की तरह करता है, बट वो लिविंग थिंग नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाउड्स. क्लाउड्स नॉन लिविंग होते हैं लेकिन वो मूवमेंट दिखाते हैं, स्काई में मूव कर रहे होते हैं, और कभी कभी हम देखते हैं क्लाउड ग्रो भी कर जाता है स्काई में. नेक्स्ट आता है, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नेक्स्ट आता है, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई.
नेक्स्ट आता है एयर, वाटर एंड सॉइल आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए हैबिटेट। नेक्स्ट आता है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। नेक्स्ट आता है द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग बताइए जो पहले कभी लिविंग थिंग का पार्ट रहे हों। फॉर एग्जाम्पल वुल की बात करें तो शीप से निकालते हैं, लेकिन वुल इटसेल्फ में अगर देखें तो नॉन लिविंग है, जबकि शीप एक लिविंग इंडिविजुअल है। ऐसे ही कुकिंग ऑयल को देखें जो कि आप ग्राउंडनट से निकालते हैं, सनफ्लावर से निकालते हैं, जो कि आपके प्लांट्स हैं जो एक समय में लिविंग थे बट नाउ इट इज़ नॉन लिविंग। इसी तरह से बटर की बात करें तो बटर मिल्क से मिलता है जो कि काऊ देती है, तो एक समय नॉन लिविंग का पार्ट था जो कि अब नॉन लिविंग है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।